ध्यान रखने वाले वो थोड़ा भ्रमित कर रहे हैं जहां तक रिलीफ के क्वेश्चन को लेकर, और उसको बढ़ा चढ़ाकर पेश करने की कोशिश कर। इसलिए हम इस बात के लिए हैं कि जब सर्वदलीय बैठक होगी उसमें एक सहमति के आधार पर जब बात आगे केंद्र को जाएगी तो वो पूरे हिमाचल प्रदेश की आवाज होगी। और जो डॉक्टर साहब ने भी कहा कि भाई एक ऑफिशियल रेजोल्यूशन अडॉप्ट किया जाए विधानसभा के अंदर, दैट शुड गो टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अब रियलिटी भी थोड़ा हम कहना चाहते हैं, उस पर बहुत उसको खींचना नहीं चाहते इस समय, लेकिन रियलिटी क्या है? हमारी त्रासदी आ गई 7 जुलाई को, तो भारत सरकार 11 जुलाई को अमेंडमेंट ला रही। देखो जो हकीकत सच्चाई है, जो हमें अच्छा नहीं लगता। अमेंडमेंट क्या ला रही है? एसडीआरएफ में अमेंडमेंट ला रही है, स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फंड में संशोधन कर रही है। जो आपकी बिलोंगिंग्स का लॉस जो हुआ करता था, जो जब मकान आपका टूट जाता है किसी भी आपदा में, तो वो अर्लियर अमाउंट 15,000 तक आपको राशि मिल सकती थी एसडीआरएफ के तहत। वो कहां घटा दी है? 11 जुलाई को घटाई है। ये हमारी त्रासदी आई है 7 जुलाई को। गवर्नमेंट ने अनाउंस किया। गवर्नमेंट ने क्या अनाउंस किया? गवर्नमेंट ने अनाउंस किया कि अगर मकान पार्शली भी डैमेज होगा तो हम 1 लाख तक देंगे। एसडीआरएफ में प्रावधान 15,000 का था बिलोंगिंग के लॉस का, वो उसको घटा दिया 2,500 बिलोंगिंग्स के लिए, 2,500 यूटेंसिल के लिए, 15,000 से 5,000 की। अब ये बढ़ा चढ़ा के, कल मैंने सूरत नेगी जी को भी सुना, बढ़ा चढ़ा के पेश कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं आप? वाई आर यू डूइंग दिस? आप रियलिटी जानते हैं हिमाचल प्रदेश की रियलिटी क्या है कि हमारे यहां पर जो साधन संपत्ति थी उस पर हमारा अपना कब्जा नहीं है, जो जंगलों का है। और ये बहुत बड़ी वो है, क्या कहते हैं, हमारे पास आए हैं जिसका हम ले नहीं सकते हैं। हमने भारत सरकार के हवाले कर दिया है, वन संरक्षण कानून के तहत उनको हैंड ओवर कर दिया। तो हमारे पास तो ऐसे साधन नहीं है। और जो ये पेश किया जा रहा है कि इतना पैसा दे दिया है, हम इस बात को बहुत साफ स्पष्ट करना चाहते हैं कि कोई एडिशनल अमाउंट जो ऑलरेडी प्रावधान एग्जिस्ट करते हैं, हर राज्य के लिए एग्जिस्ट करते हैं, उसके अलावा मैं समझता हूं, हम समझते हैं, एक नया पैसा नहीं मिला। दिस इज बैड। इसलिए हम कह रहे हैं, इसलिए मैं शांता कुमार जी को, हमारी पार्टी भी अप्रिशिएट कर रही है कि एक इतनी डिफिकल्ट सिचुएशन में आज प्रदेश है जिसका कोई आसानी से आंकलन नहीं किया जा सकता है, तो वो भी इस बात को अप्रिशिएट कर रहे हैं और कह रहे हैं कि सबको इस देश में कंट्रीब्यूट करना है हिमाचल प्रदेश को दोबारा स्थापित करने के लिए। टूट गया है हिमाचल, बट पॉजिटिव ये है, लोगों के हौसले नहीं टूटे, दैट इज पॉजिटिव, है ना। वो हिम्मत रख रहे हैं लोग कि भाई जिस भी कठिनाई से वो गुजर रहे हैं वो अपने आप को दोबारा वहीं पर क्या कहते पहुंचाएंगे। यह है, इसलिए हिमाचल हम कहते हैं, है ना, वो इसलिए सरहद में भी वो सबसे बड़ी कुर्बानी देता है और अदरवाइज भी इसकी कुर्बानी नजरअंदाज नहीं की जा सकती है। अब वो एसडीआरएफ के तहत हमारे राज्यों में जो 15th फाइनेंस कमीशन ने तय किया, आपदा आए चाहे ना आए, ये अगर आपदा नहीं आती जो प्रेजेंट है, उसके बावजूद हमें 380 करोड़ मिलने थे, 2 किस्त में मिलने थे। तो आपने, भारत सरकार ने उसे एडिशन क्या दिया? वो 180 करोड़ और 180 करोड़ 2 किस्तों में रिलीज किया। उसकी कंट्रीब्यूशन ये है भारत सरकार की कि आपने 1 किस्त एडवांस में दे दी। इसके एडिशन मिला 189 करोड़, वो भी एसडीआरएफ का पैसा था जो हमें पिछले वित्तीय वर्ष में मिलना था। वो 315 करोड़ मिलना था, लेकिन आपत्ति जाहिर कर दी थी आपके सीएजी ने। आपकी हर, अब जब ये जैसे हिमाचल प्रदेश की सरकार ने
1 लाख कर दिया मकान के लिए। अगर 1 लाख ये SDRF से देंगे, ऑब्जेक्शन हो जाएगा, CAG ऑब्जेक्शन कर देगा। आप SDRF के तहत मकान टूटने के लिए जो है वो आप जो पार्शियल डैमेज के लिए 1 लाख दे रहे हैं, पार्शियल डैमेज के लिए आप सिर्फ 65,000 दे रहे हैं। वो आपको अदर सोर्सेज से वो आपने वो रिकवरी वो पैसा इकट्ठा करके देना है, वो सरकार दे। ये जो राहत कोष इकट्ठा किया जा रहा है, मुख्यमंत्री राहत कोष है, उससे दे या कोई और वो हेड से दे। लेकिन आप SDRF से देंगे तो CAG आपत्ति जाहिर कर देगी, वो आपत्ति लगा देगी और पैसा आपका आगे का रुक जाएगा, वो क्लियरेंस नहीं मिलेगी। तो वो पिछला जो हमें 315 करोड़ मिलना था, पुरानी सरकार की नालायकी है। दे मस्ट ओन इट, दे मस्ट एडमिट इट कि वो पैसा रुक गया। अब वो जब वो ऑडिट ऑब्जेक्शन क्लियर किए तब 189 क्लियर हुआ, 126 येट पेंडिंग है। वो मिलेगा नहीं मिलेगा अभी हम नहीं कह सकते, हम तो रिक्वेस्ट कर सकते हैं उनको कि आप हमारी पिछली दे, क्योंकि लॉसेस बहुत अधिक है, वो आप कह दे दे। उसके अलावा नड्डा जी जिस समय आए 200 करोड़ की घोषणा की, वो काय की है, वो की है नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड में की है, वो एडवांस किस्त दी है 200 करोड़ रुपए की। लेकिन ये भी ये लोगों को समझाना है, नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड में जितना नुकसान है उसकी पूर्ति नहीं की जाती, उसका तो 10% से लेकर 20% का किया जाता है। और शायद पहले भी हमने उदाहरण दिया कि अगर 1 किलोमीटर की सड़क डैमेज हो जाएगी, जिसको पुनर्कंस्ट्रक्ट करने के लिए संभव है कि भाई आपका 50 लाख लगे, 70 लाख लगे, आपको मात्र 1,25,000 उसके अपने ना आप देंगे। इसलिए हम कह रहे हैं आप इसको रिलैक्स करें, जो एक्चुअल लॉस हुआ है उसको दे, या उसकी एवज में आप 10,000 करोड़ रुपए दें। सबसे मेजर प्रॉब्लम कहां है, जो अभी शायद कोई इमेजिन नहीं कर रहा है, कोई कल्पना नहीं कर रहा है, जो बहुत बड़ी पीड़ा है, वो है जो पर्सनल लॉस हो गया। हजारों हजार परिवार है, नंबर कैन क्रॉस इवन 1 लाख, जिस पूरा आंकड़ा जब जिस समय इकट्ठा किया जाएगा, एक आपके 74-75 लाख की आबादी में 1 लाख बहुत बड़ा होता है, नंबर बहुत बड़ा। इवन जो डेथ्स आपकी आ गई है, जब हम वो 75 लाख की आबादी के आधार पर उसको कैलकुलेट करेंगे, जो पिछले कल तक 382 ये डेथ्स हो गई थी, एंड जो मिसिंग है फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पस, जो दरिया में बह गया वो नहीं, वो क्या कहते हैं अब जिंदा निकलने वाला है, जो कहीं दब गया है वो फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पस, हमें अच्छा लगे बुरा लगे, वो रियलिटी है, वो ह्यूमन ताकत नहीं होती है वो जिंदा निकल जाएगा। वो भी जो है उसकी संख्या 38 जो मिसिंग की है, ऑलमोस्ट वो भी आप उसी संख्या में काउंट कर सकते, तो बहुत हाई परसेंटेज है। तो इसलिए उसको हम पुनर्स्थापित कहां करें, जमीन पर करना पड़ेगा। अब जमीन तो सारी ये फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट जिसके लिए हम कह रहे हैं कि ऑल पार्टी मीटिंग होनी चाहिए, विधानसभा में एक आवाज में एक इसमें क्या कहते होना चाहिए, जिस तरीके से 2017 के अंदर ये जो रेजोल्यूशन और जो नोटिफिकेशन भी क्या कहते हैं हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट की हो गई है कि जो कहीं बसा है सरकारी भूमि पर, उस सरकारी भूमि को हम रेगुलाइजेशन वो 2017 में हो गई। लेकिन ये एक उसमें अड़चन है, वो अड़चन ये है कि अगर वो फॉरेस्ट लाइन पर होगा तो दैट विल बी सेंट टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उसको वहां पर रेटिफाई करने के लिए, और रेटिफाई करने के लिए वो संशोधन बगैर क्या कहते हैं फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट जो ये 1980 का है, उसको संशोधित बगैर किए ये संभव नहीं है। इसलिए हमारी ये अपील है, अभी आपने 4 अगस्त को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉरेस्ट कंजर्वेशन के एक्ट को संशोधित किया, अभी उसकी नोटिफिकेशन नहीं हुई। हम कहते हैं हिमाचल में जो पीड़ा आ गई है, जो ये त्रासदी आ गई है, जो नुकसान हो गया है, एक क्लॉज और मेहरबानी करती है,
और वो क्लॉज क्या है कि जिसका खेत बह गया है, मकान बह गया है, उसको तो रिलीफ भी कोई मतलब नहीं रहती है, क्योंकि आप मकान कहाँ बनाएंगे, उसके लिए जगह नहीं है। तो इसलिए वो वाला हिस्सा आपको ये इसलिए करना है कि जो मंशा भी है उस एक्ट की, जो अमेंडेड किया है, उन्होंने कहा है कि 1/3 जंगल रहना चाहिए पूरे देश के अंदर। तो हम तो 67% कवर हमारा वो ऑलरेडी जमीन जो जंगलों के पास है, 27% पर फॉरेस्ट कवर हमारा ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है। तो उस 67% में जो नॉन फॉरेस्ट प्लांटेशन जहां है, जहां पर पक्का होगा, टिकाऊ होगा, वहां पर मकान बनेगा और उसको जमीन वहां पर नए सिरे से खेती के लिए बनेगी, तो वो अपना जीवन यापन चला पाएगा। अन्यथा आपने देख लेना साल के अंत तक अगर इस प्रश्न को हम हल नहीं करेंगे, आत्महत्या होगी और इससे दुखद बात हो सकेगी, बात नहीं रहेगी कि अगर यहां पर आत्महत्या होने लग जाए। इसलिए हम प्रेस कर रहे हैं, प्लीज ऑल पार्टी मीटिंग में एक सहमति बनाएं। ये छोड़ो ये कॉम्पिटिट करने के लिए कि क्या दिया क्या नहीं दिया। मकान भी अब जोड़ने लगे कि भी हमने मकान दे दिए। 20,000 से अधिक गांव है यहाँ पर हिमाचल प्रदेश में, वो है यहाँ पर जो है। और जब वो हम गांव वो मकान की आंकड़े जब हम पेश करते हैं तो 2 गांव के पीछे 1 मकान आता है। मैं आपको 50 गांव आज जोड़ के दे दूं जो खत्म हो गए हैं, नक्शा नहीं रहा है, कुछ नहीं बचा है। तो इसलिए ये आंकड़ों से नहीं बननी है बात, इसलिए लेट अस कलेक्टिवली, सब हम छोटे हो सकते हैं, सबसे छोटे हम जो हमारी स्ट्रेंथ है हिमाचल प्रदेश, लेकिन हम अपील कर रहे हैं इनकी, ये बड़ी पार्टियों की ये क्या कहते हैं, ये पहलकदमी होनी चाहिए इस क्वेश्चन को लेकर, क्योंकि दिस इज क्वेश्चन ऑफ हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश की आवाम का क्वेश्चन है, इसके एग्जिस्टेंस का क्वेश्चन है। अगर इसका निर्माण ये क्या कहते हैं कि कंट्रीब्यूशन ये परमार साहब के टाइम में रही है, तो अब इसका बचाने का भी कंट्रीब्यूशन कलेक्टिव तरीके से ही करना पड़ेगा, अदरवाइज ये बहुत कठिन होगा। ये आपके जरिए हम हिमाचल प्रदेश की जनता तक से उस बात को लेना चाहते थे। जैसे डॉक्टर साहब ने कहा है, वी विल बी गोइंग टू दी पीपल, उसको हौसला देने के लिए, उसको बताने के लिए कि हिम्मत के साथ आगे बढ़ो और हमारी ताकत बहुत अधिक नहीं है, हम आपके साथ है। और वही अपील हम गवर्नमेंट को कह रहे हैं कि यस एफर्ट कर रहे हैं, लेकिन नुकसान और एफर्ट के बीच में गैप है, बहुत बड़ा गैप है। और कवर होगा ये तब जब यूनाइटेडली हम भारत सरकार की मदद के साथ इसको कवर करने के लिए, इसलिए हम वेलकम करते हैं जो दृष्टिकोण, जो वो एक नजरिए से शांता जी आज कह रहे हैं, हम लोग से बिल्कुल सहमत हैं। ये यही तरीका होना चाहिए और इसलिए सब अगर हम करेंगे तो शायद हिमाचल प्रदेश को पुनर्स्थापित हम कर सकें। किसी का कोई प्रश्न? कमी कहाँ लग रही है जो नेशनल डिजास्टर के तहत हमें घोषित नहीं किया जा रहा है? क्या प्रेजेंट सरकार ढंग से नहीं कर पा रही या कोई राजनीतिक कारण भी मानते हैं? देखिए, ये 2 बातें हैं, अभी हम खींचना नहीं चाह रहे। अभी देखो, फ्रैंक बात हम आपसे वो शेयर करना चाह रहे हैं, हम अभी खींचना नहीं चाहते, लेकिन कहीं ना कहीं ओवरटोन्स राजनीतिक है, ओवरटोन्स राजनीतिक है। अच्छी बात नहीं है ओवरटोन्स राजनीतिक करने के लिए, बहुत से और मसले हो सकते हैं। जिसका मकान चले गया है वो ना कांग्रेस है, ना वो भाजपा है, वो ना सीपीआईएम है, वो ना अन्य पार्टी है, वो हिमाचल प्रदेश का निवासी है। फॉर अस हिमाचल प्रदेश और इंसानियत सबसे ऊपर। इसलिए आपको नेशनल डिजास्टर डिक्लेयर कर लेना चाहिए, सुओ मोटो कर लेना चाहिए था, किसी की अपील पर वो क्या कहते नहीं होना चाहिए था। और उस डिजास्टर नेशनल डिक्लेयर करने के साथ साथ ये इंपॉर्टेंट है, वो जो रिलीफ किस फॉर्म में हम देंगे वो है इंपॉर्टेंट, क्योंकि जिंदा अगर रख पाएंगे और वो बगैर धनराशि के नहीं तो जंगल हमारे हवाले कर दो। आप जंगल दोगे तो डॉक्टर तनवर जी बैठे हैं, मेरे ख्याल 21 लाख करोड़ से अधिक है हमारी आय है,
1.5 लाख करोड़ का 1.5 लाख करोड़ की आय वेल्थ है हमारी। हाँ, वेल्थ है हमारी जमीनों के। हजार हैं? करोड़ हमें तो का किसी की जरूरत ही नहीं है। अरे किसी की जरूरत ही नहीं है हमें। हम तो अपनी रिकवरी हम कर सकते हैं सिल्वी कल्चर को रखते हुए, सिल्वी कल्चर को क्या कहते हैं, डिस्ट्रॉय करके जंगलों को जिंदा रखते हुए वो क्या कहते हैं हम वेल्थ ले सकते हैं। तो लेकिन हमारे हाथ में नहीं है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि प्लीज, है ना, हमारी पेन्स को, हमारी दर्द को, हमारी पीड़ा को मैं आपको बताऊं, ऐसे ऐसे लोग रो रहे हैं, पब्लिकली नहीं रो रहे, जब गली गली भी रो रहे हैं वो। हाँ, है ना, जब वो जाते हैं। आप एक मकान जो बनाता है व्यक्ति, एक पुष्प में बनता है, मुझे बता कहां से लोन पकड़ता है, किस किस से वो करता है, तब मकान बनाता है। पता नहीं कितने मकान चले गए, खत्म हो गए, लाइफ चलेगी, अपंग हो गए लोग, इंजर्ड हो गए। ये तो वॉर काइंड ऑफ सिचुएशन है। वॉर में भी इतना लॉस नहीं होता जितना क्या कहते हैं ये इसमें हो गया। इट इज वेरी वेरी बिग, वेरी वेरी बिग। हाँ जी, किसी और का? ठीक है, धन्यवाद आप सबका।